वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से सौगात जो है भेजी है। बड़े तबके हैं जो कि आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं मुसलमानों के बीच में, और हम मदद ले रहे हैं मस्जिदों के, दरगाहों के, और जो हमारे इस तरह के जो लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी कोई भी निर्णय या कोई भी डिसीज़न वोट बैंक के तराजू में तौल कर नहीं लिया। अगर वो वोट बैंक की राजनीति के तराजू में तौल कर निर्णय लेते तो धारा 370 को जम्मू कश्मीर से नहीं हटाते। फिर ये वही लोग हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें वोट की राजनीति करनी है और नरेंद्र मोदी को मुसलमान इंसान दिखते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में बिहार के मुसलमानों के लिए मोदी जी की तरफ से सौगात ए मोदी बिहार के मुसलमानों के घर घर में भेजी जाएगी, जिसको लेकर आप देख सकते हैं पटना में बड़ी तैयारी की जा रही है। पटना में जो है सौगात ए मोदी, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये घर घर भेजा जाएगा। इसमें साड़ी है, लुंगी है और सेवइयां भी हैं। बड़े बड़े पैमाने पर सेवई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सेवई हैं और इसकी बड़ी तैयारी की जा रही है। चीनी भी है, कई सारी चीजों को इसमें रखा गया है और जो गरीब तबके के जो वर्ग है उन लोगों के बीच इसे बांटा जाएगा। बिहार के मुसलमानों के लिए बड़ी पहल की गई है। क्या कहेंगे बिहार में जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए ये पहल की गई है? देखिए, ईद की खुशी का दिन आ रहा है और ईद की खुशी में कोई भी जो है वो महरूम ना हो सके ईद की खुशी मनाने के लिए, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से सौगात जो है भेजी है। और जो ज़रूरी चीज़ होती है ईद के दिन की खुशी मनाने के लिए, वो सारी चीज़ें इस किट के अंदर मुहैया है। इसमें नए कपड़े हैं, सेवइयाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, शक्कर है, इत्र है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उन गरीब और ज़रूरतमंद मुसलमानों की फ़िक्र की है। ये राजनीति से ऊपर उठ कर के मानवता को दर्शाता है। ये वज़ीर-ए-आज़म की सोच को दर्शाता है। उनकी आम जनमानस और जनता के प्रति जो उनका प्रेम है, स्नेह है, उसको दर्शाता है। उन्हें फ़िक्र थी कि कोई भी मुसलमान जो गरीब है, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, जिसने पूरे 1 महीने इबादत की हो रमज़ान का, और जब ईद का खुशी का दिन आए, तो वो ईद की खुशी से महरूम ना रह सके। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने फ़िक्र करके हम सभी को जो है ये बड़ी ज़िम्मेदारी दी है कि हम सब उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से, जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है पैकिंग हो रही है और लगातार जो है गरीबों और ज़रूरतमंदों के घरों तक पहुँचने का काम हम और हमारी टीम कर रही है, ताकि उनके घर में ईद की खुशहाली हो सके, सेवइयाँ की जो मिठास है, उनके घर में भी हो सके, और आपस में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ ईद वो भी मना सकें। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं बिहार के, तो कितनी बड़ी तैयारी है इसको लेकर? आप बड़ी तैयारी भी कर रहे हैं बिहार के सभी जिलों में, ये गरीब तबके के लोगों के लिए, जो मुस्लिम वर्ग में जो गरीब तबका है उसके लिए आप लोग कर रहे हैं। यकीनन, क्योंकि बड़े तबके हैं जो कि आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं मुसलमानों के बीच में, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पटना के अलावा भी जो दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के अंदर, वहाँ के भी जो मुस्लिम गरीब हैं, और हम मदद ले रहे हैं मस्जिदों के, दरगाहों के, और जो हमारे इस तरह के जो लोग हैं, जहाँ के उनको रियल रियल में मालूम है कि कौन मुस्तहिक है, कौन ज़रूरतमंद है, वहाँ से हम सूची मंगवा रहे हैं और जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश है, दिन रात हम लोग लग करके, क्योंकि ईद के चाँद निकलने से पहले तक हमारी कोशिश है कि उनके घर तक ये जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी ने जो सौगात भेजी है, जो उनका ईद की जो ईदी भेजी है उन लोगों के लिए, जो ईद का जो तोहफ़ा है, वो हम उनको पहुँचा सकें, ताकि वो ईद की खुशी से महरूम ना रह सकें। उनके घर में भी ईद की खुशी वैसे ही हो जैसे आम लोगों के घर में होती है। तमाम विपक्षी जो लोग हैं वो साफ साफ कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं मोदी जी, और बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ऐसे में आप ये लोग मुसलमानों के लिए जो जो भी लोग कहते हैं वो पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर कहते हैं, वो पॉलिटिकल तौर पर कहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी कोई भी निर्णय या कोई भी डिसीज़न वोट बैंक के तराजू में तौल कर नहीं लिया। अगर वो वोट बैंक के तराजू में तौल कर लेते तो मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी में रोशनी नहीं आती ट्रिपल तलाक जैसे कानून को समाप्त करके। अगर वो वोट बैंक की राजनीति के तराजू में तौल कर निर्णय लेते तो धारा 370 को जम्मू कश्मीर से नहीं हटाते, और अगर धारा 370 जम्मू कश्मीर से नहीं हटता तो वहाँ में कभी आज तक जो है आरक्षण वहाँ नहीं पहुँच पाता। वहाँ के जो गरीब मुसलमान थे, जो पिछड़े मुसलमान थे,
वो कभी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते। इसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ला करके वक्फ बोर्ड का निर्माण जिन लोगों के इसका लिए, तो आज खुलेआम विरोध हो रहा है, जिन इसका तो लोगों आज जिन धरने लोगों पर बैठे हुए थे मैं बता तेजस्वी रहा हूँ, यादव भी, लालू यादव भी, प्रशांत किशोर भी, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम वर्ग के लोगों का साफ साफ कहना है कि जमीन हड़पने के लिए है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक कानून को ख़त्म करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया था। और आज फिर ये वही लोग हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें वोट की राजनीति करनी है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ इन्हें वोट बैंक दिखते हैं और नरेंद्र मोदी को मुसलमान इंसान दिखते हैं। और इंसान के जो भी मसले हैं, जो भी उनके मसलहत हैं, उसको ख़त्म करना वज़ीर आज़म के तौर पर ये उनकी फिक्र है और उसी के लिए वज़ीर आज़म जो है लगातार काम कर रहे हैं। दानिश इकबाल हैं, बिहार बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सौगात ए मोदी और बड़े पैमाने पर बिहार के अलग अलग हिस्सों के मुस्लिम वर्ग के लिए ये बांटा जाएगा। इसकी शुरुआत की जा रही है और यहाँ पर बनाया जा रहा है, किस तरीके से पैकिंग की जा रही है और ये बिहार के अलग अलग वर्ग के, जो मुस्लिम वर्ग के, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बीच ईद के त्यौहार के रूप में बांटा जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।